स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस अगेन। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे। देखिए कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपने जो है क्लास 9th में स्टडी किया होगा। पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स जिसमें पॉलिनोमियल जो जैसे सपोज px एक पॉलिनोमियल है। जनरल वे px, जैसे हमने कहा कि 2x + 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी हम इसको 1 by 1 करके लेंगे। तो जनरल कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सॉन, तो उसको जनरलाइज कैसे करते हैं। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x raised to power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 so on. an x raised to the power 0. ओके, a0 1 2 3। तो बच्चों, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो एक जो कोफिशिएंट्स है वो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। ऑल a0 a1 a0 a1 a2 so on नॉट इक्वल्स टू 0। एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट इक्वल्स टू 0। इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सबके सब जीरो हो गए तो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। a0 a1 a2 जीरो हो गए तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो जैसे सपोज करो कि हमने n को 1 ले लिया, n is equals to 1, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बना? px is equals to a0 x। a0 is the coefficient of a0। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 a1 ये नेगेटिव हो जाएंगे बाकी। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल जो x की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम 1 लेते हैं तो फर्स्ट 1 आया, नेक्स्ट क्या हो गया? दो ही टर्म्स आएंगे। दिस इज a1, ओनली a1। तो अगर हमने n को 1 लिया तो क्या बना आपका? दो ही टर्म आई और हाईएस्ट पावर 1 आई। दिस इज लीनियर। n को 1 लिया, लीनियर। ठीक है। अब मैं n को 2 लेता हूं, यहाँ पे देखो n को 2 लेता हूं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा? a0 x² प्लस a1 x raised to the power 1 प्लस a2 x raised to power 0। दिस इज 1। बाकी टर्म नेगेटिव, बाकी जो पावर हो जाएंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो यानी कि देखो ये क्या बना फिर हमारा? हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a0 x² प्लस a1 x प्लस a2, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखो ये एक एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। इसमें हम n की वैल्यू रखे 1 रखेंगे तो वी गेट लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और 2 रख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम 3 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो px is equals to a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x प्लस a3। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म होती हैं? 2 टर्म होगी। सिंगल टर्म भी हो सकती है लेकिन x होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें
एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। अगर हम इसको 0 ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक बाकी 0 हो सकती है, ओनली सिंगल टर्म भी आएगी, a0 x स्क्वायर होना चाहिए क्वाड्रेटिक। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स होती हैं, ओके, मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती है, एक भी टर्म्स हो सकती है, 2 भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है, 2 टर्म भी हो सकती है क्वाड्रेटिक में, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ओनली 2x स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगी। तो यानी कि पॉलिनॉमियल में क्या देखा, जो x की जो पावर वेरिएबल है, x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीरोस क्या होता है, किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरोस क्या होता है। ओके, लुक हियर, हम लीनियर पॉलिनॉमियल देखते हैं। px इक्वल्स टू से 2x प्लस 1 दे, तो जीरोस क्या होता है, तो जो x की वैल्यू होती है जिससे क्या होता है, पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनॉमियल इज 0। ओके, तो जैसे, तो हाउ कैन वी फाइंड जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2, यानी हम x की जगह -1/2 रखते हैं तो 0 आंसर आएगा। तो -1/2 इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही जीरोस होता है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, लुक हियर, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। से एग्जांपल ले रहे हैं हम, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू जीरोस, जितनी पावर होती है उतने जीरोस होते हैं। 2 पावर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, 2 पावर है इसकी, है मैक्सिमम, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री, ओके। तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो लुक हियर, वी डू द फैक्टर, हम इसके फैक्टर्स करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 3 1 जा 3, -3 के ऐसे फैक्टर्स को जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, तो 3 1 जा 3, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1/3। लुक, दीज आर द जीरोस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, तो हम इसको, इन जीरोस को अल्फा एंड बीटा कह देते हैं, अल्फा एंड बीटा। द फर्स्ट वैल्यू इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा एंड बीटा, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। देखो ये जीरोस है बच्चों, देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखता हूं, एक वैल्यू -1 पुट करता हूं, 0 आंसर आएगा, सॉल्यूशन है उसका। जीरोस मतलब सॉल्यूशन भी है इसके, सॉल्व। बीटा अगर हम x की 1/3 रखते हैं यहाँ पे, तब भी 0 आंसर आएगा। तो दीज आर द जीरोस। ओके, यार हम और भी एग्जांपल लेंगे इसमें, थोड़ा हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को, ठीक हो गया। तो अब हमारा देखो, तो हमें एक चीज हम बता रहे हैं, देखो कि जीरोस है, अगर हम इनका सम देखें, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 1/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1/3 वी गेट -2/3। ओके, तो एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू
-1 into 1/3 we get -1/3. Also देखो -b/a, देखो जो सम ऑफ जीरो जा रहा है वो 2/3 -2/3 आ रहा है, तो यानी कि जो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए भी कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जनरल फॉर्म में, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है हमारा जनरल फॉर्म में क्या होता है अभी हम बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो अल्फा बीटा प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारी -1 है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3 है, तो -1/3 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारी जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जनरल फॉर्म में ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के a b यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको a ले लेते हैं, a मानते हैं, और जो कोफिशिएंट ऑफ x उसको b ले लेते हैं, और कांस्टेंट टर्म को क्या ले लेते हैं c। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस b अपॉन a, माइनस बी अपॉन ए, इसको कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे जीरोज है अल्फा बीटा, उनका जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज, अगर कोई क्वाड्रेशन दे रखी है तो हमें पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि उसके जो जीरोज का सम आएगा, जो जीरोज आएंगे उनका जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, और उन जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसको क्लियरली, बहुत अच्छी 10th क्लास के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज बी? बी क्या होता है, ए क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, जीरो। ओके, तो इसी में हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। और देखो, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज करो कि हमें 5x² प्लस 6x प्लस 1। तो अगर जीरोज फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं राइट में भी होना चाहिए जीरोज, अगर नहीं है तो हम जीरो लेते हैं। जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी को, राइट में होना जरूरी है, कोई ना कोई चीज राइट में होना चाहिए, नहीं है तो जीरो एज्यूम कर लेंगे। ओके, अगेन बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 5 बन जा 5 के ऐसे फैक्टर्स करें जिनको ऐड, जब यहाँ प्लस होता है तो ऐड करके
5 वन जा 5, 5x² प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 5x² प्लस 5x प्लस 1x. ओके, वी कैन टेक कॉमन, 5x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 प्लस 1. देखो कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Either x plus 1 equals to 0. This is the linear equation now. 5x is equals to minus 1. X is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 upon 5. These are two zeros. Say this is alpha and this is beta. Okay. Now alpha is equals to minus 1. One value of x is alpha and other value is minus 1 upon 5 beta. Now sum of zeros alpha plus beta equals to, इसकी को लाना चाहिए, this is A and this is B, this is C, A B C, A B C. alpha plus beta minus B upon A के इक्वल आना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए वैल्यूज. ओके, नाउ alpha minus 1 प्लस minus 1 upon 5. अगर कोई नेगेटिव होता है, नेगेटिव चीज को ऐड करना है, ब्रैकेट इक्वल्स टू माइनस बी. व्हाट इज बी हियर? 6 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो -1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू माइनस 6/5. 5 बन जा 5, -5 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5. तो माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5. ओके, LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है. वेरीफाई करना है, वेरीफाई, फाइंड सम ऑफ जीरोस ऑफ कॉलम एंड वेरीफाई एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस. कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, जो जीरोस आए और कोफिशिएंट्स ABC में क्या रिलेशन है. तो सम ऑफ जीरो, जो रिलेशन यही है कि जो जीरोस का सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए. ओके, सही हो गया हमारा, जो जीरोस आ रहे हैं उनका सम माइनस बी अपॉन ए, यही रिलेशन होता है. कोफिशिएंट बी और ए कोफिशिएंट है और ये जीरोस है. जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस alpha into beta is equal to C upon A के इक्वल आना चाहिए. तो what is alpha here? -1 into -1/5 is equal to C. This one minus plus 1 upon 5 is equal to 1 upon 5. So this is the relation. सही आ रहा है. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C upon A and सम ऑफ जीरोस माइनस B upon A. ओके, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे. अभी मैं क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूंगा क्लियरली. तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको देंगे. थैंक यू. ओके, कितने